अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज मैं मौजूद हूँ एक नई वीडियो के साथ। एस बिज़नेस फाइनेंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, ACCA 501 टफ़ और फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो आज मैं मौजूद हूँ नई वीडियो के साथ। 15 नंबर की असाइनमेंट है और 11 मई इसकी लास्ट डेट है और इसमें ग्रेस पीरियड भी है 24 आवर्स। तो जल्दी जल्दी से हम वीडियो बनाएंगे, टाइम है नहीं, ठीक है। थक गए हैं, सुबह से काम कर रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, रिपोर्ट्स बना रहे हैं, असाइनमेंट्स बना रहे हैं, हैंडलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी पेड सर्विस भी है, LMS हैंडिंग भी है, प्रोजेक्ट भी है, हैंडिंग इंटर्नशिप हैंडिंग भी है। उसके अलावा जो है क्विज़ GDP असाइनमेंट्स भी बना के देते हैं। तो चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। तो ये इन्होंने जो है ना, स्टूडेंट विल बी एबल आफ्टर अटेम्प्टिंग द असाइनमेंट कैलकुलेट द कंपेयर लिक्विडिटी रेशियो तो चेंजेस इन अ कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ओवर टाइम। मतलब कि ये जो है ना, इसका कंपनी का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को रेशो, लिक्विडिटी रेशो को जो है ना कंपेयर करना है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के साथ, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पार्ट ए है, ये फॉलोइंग जो लेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये उसके जो है ना पार्टिकुलर्स दिए गए हैं। लाइबिलिटीज, इक्विटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, पेमेंट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। उसके बाद ये आपने इसका सिनेरियो पूरा करना है। कैलकुलेट करंट रेशो एंड क्विक रेशो, ठीक है। उसके बाद बी का पार्ट देख ले, इसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स, ये वो, ये भी 6 नंबर का है। इसका भी आपने कैलकुलेट क्विक रेशो, द चेंज इन द। और पार्ट सी में आपने सिर्फ जो है ना दो इसके रीजंस देने, ठीक है ना। बस ये 3 नंबर के हैं। जो रीजंस है वो मैं आपको बता दूंगा। तो यही आपने इसका ये सिनेरियो है और ये 24 आवर्स इसकी ग्रेस डेट है। तो ये आपने जो है ना MS वर्ड अदर देन और MS एक्सेल, ठीक है। तो ये आप इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। तो ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये सबसे पहले पार्ट ए, लिक्विडिटी रेशियो जनवरी 2026, एक्सट्रैक्टेड करंट एसेट्स एंड करंट एबिलिटी, इन्वेंट्री एंड पेमेंट्स 25 लाख है। तो ये सारा आप देख लो यहाँ से, ये देख लो सारा। अब करंट लायबिलिटीज़ को टोटल लायबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ से माइनस करना है। तो ये 35 लाख बच गया। उसके बाद हम आते हैं स्टेप 2, करंट एसेट्स। इन्वेंट्री पेमेंट्स जो है ना 25 लाख हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो है ना स्टेप 3, करंट रेशो को हमने ना 25 लाख को तकसीम किया 35 लाख से, 0.71 जो है ना इसका करंट रेशो निकला है, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना क्विक रेशो निकालने लगे हैं। क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो है हमारी 25 लाख थी, वो करंट एसेट भी 25 लाख था, तो ये ज़ीरो आ गया। करंट रेशो जो है ना वो ज़ीरो है, ठीक है। उसके बाद समरी जो है ना, ये करंट रेशो जो है ना 0.71 है और क्विक रेशो है ना 0 है, ठीक है। ये हो गया पहला ए पार्ट। अब बी पे आते हैं। बी जो है ना अपडेटेड लिक्विडिटी रेशो 2000 अप्रैल 2026, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये अपडेटेड करंट लायबिलिटीज़ जो है ना, टोटल लायबिलिटी 47 लाख है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या 30 लाख। अब 47 लाख को माइनस किया 30 लाख से, 17 लाख बच गया करंट लायबिलिटी। अब स्टेप 2, अपडेटेड करंट एसेट्स। इन्वेंट्री एंड पेमेंट्स जो है ना 10 लाख थी, करंट एसेट्स जो है ना वो 10 लाख हैं, ठीक है। ये इन्वेंट्री और पेमेंट्स जो है ना करंट एसेट 10 लाख। अब करंट रेशो निकालने के लिए पहले करंट एसेट्स और नीचे जो हमारी लायबिलिटी बची थी करंट, उसको तकसीम किया तो 0.59 बचा। तो करंट रेशो जो है ना 0.59 निकल आया। अब क्विक रेशो जो है ना, इसको 10 लाख माइनस जो है ना 10 लाख करो जो है पड़ा इसका, तो ये ज़ीरो बनता है। ज़ीरो को तकसीम किया 17 लाख से, क्विक रेशो ये निकला है ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी है। पार्ट बी का ये सिनेरियो, करंट रेशो और क्विक रेशो, ठीक है। उसके बाद पार्ट सी आ गया। पार्ट सी में जो है ना उसने सारा बता दिया है कि करंट रेशो जो है ना जनवरी 2026 में 0.75 है, अप्रैल 2026 में जो है ना 0.59, मतलब कि ये डिक्रीज़ हुआ है।
ठीक है। क्विक रेशो तब भी ज़ीरो था और 2026 में, अप्रैल 2026 में तब भी ज़ीरो, तो इसमें नो चेंज। उसके बाद हम आ जाते हैं रीज़न पे। ठीक है, रीज़न जो हमने देने थे 1 और 2, ठीक है ना, इसके साथ द करंट रेशियो ड्रॉप्ड टू सी 0.75 टू 0.59, मीनिंग द कंपनी हाउ हैज़ लेस एबिलिटी टू कवर द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। मतलब कि जो जनवरी को थी 0.71, वो फिर अप्रैल को नीचे गिरी है, डिक्रीज हुई है 0.59 पे, तो कोई संभल ना सके। और लिक्विडिटी ऐसा वर्सेस लायबिलिटीज, रीज़न टू ability decrease, the asset decrease significantly, especially inventory and not liquid asset, cash receivable are available, keeping quick ratio at zero। मतलब कि कुछ भी इनको हासिल वसूल ना हुआ तो ये डिक्रीज़ ही हुआ है। और जो ज़ीरो था जनवरी को, तो वही जो है ना अप्रैल को ही ज़ीरो था, क्योंकि कुछ इंक्रीज़ ही नहीं हुआ, डिक्रीज़ ही हुआ तो ज़ीरो ही होना है। अगर इंक्रीज़ होता तो यहाँ 1 होता या 0.5 होता। तो आज की मेरी वीडियो इतनी ही है। तो मैं पेड सर्विस भी करता हूँ, असाइनमेंट्स भी बना के देता हूँ। ये असाइनमेंट्स भी चाहिए तो आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी। बकाया जो है इंटर्नशिप प्रोजेक्ट हर चीज़ जो है ना, मेरा ग्रुप भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, व्हाट्सएप भी मेंशन है, पेड सर्विस अवेलेबल है। तो मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।